श्री परशुराम जयंती पर भव्य महाआरती हेतु सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम की बैठक संपन्न। सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम के अध्यक्ष प्रवीण उपाध्याय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज शनिवार शाम 7 बजे के लगभग सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम के द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की तैयारियां को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाजजनों ने सर्व समिति से निर्णय लिया कि भगवान परशुराम जी को के जन्मोत्सव पर 251 जोड़ों द्वारा 29 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे से भगवान श्री परशुराम जी की भव्य महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में महाकाल मंदिर उज्जैन के मुख्य पुजारी पंडित श्री प्रदीप गुरु जी, रतलाम समाज के धर्म गुरु तथा वरिष्ठ समाज सेवी भव्य महाआरती में पधारेंगे। इस अवसर पर समस्त ब्राह्मण समाज रतलाम की उपजातियों के अध्यक्ष मातृ शक्ति एवं ब्रह्म युवा शक्ति तथा सर्व समाज के समस्त ब्राह्मण बंधुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। मातृ शक्तियों के लिए भव्य महाआरती में आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 सजी हुई आरती की थाली को विशेष पुरस्कार तथा शेष आरती की थालियों को भी पुरस्कार किया जाएगा। प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हमारे संयोजक हुए ओम प्रकाश जी त्रिवेदी साहब विराजमान हैं और समाजजनों के रूप में आदरणीय अनिल भाई साहब को मैं सादर नमन करना चाहूँगा। और ये जो बैठक आयोजित हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के अस्तित्व पर ब्राह्मण एकत्रित होने के उद्देश्य से एकता दिखाने के लिए, अपना संख्या बल दिखाने के लिए एकत्रित बुरी बात नहीं है, लेकिन तब भी हमको जोड़ने का कहीं ना कहीं एक प्रयास करना चाहिए। 2 मिनट का समय आप लोगों का लेना चाहूँगा। अभी 2-4 दिन पहले आदरणीय जोशी जी जो अध्यक्ष और वो संगठन खड़ा होना अपनी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। संगठन बन गए कोई बात नहीं, क्या हम परशुराम जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सहजता के साथ एक उत्तर दिया कि नहीं यार अपन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अपने पाटीदार जी शर्मा साहब हैं उन्होंने प्रवीण उपाध्याय से कहा कि अपन ये कार्यक्रम कर सकते हैं, तो प्रवीण उपाध्याय ने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा गलत बात है, सब अपने लोग ये हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। रही बात में बहुत अच्छी बात कही, रहीमत धागा प्रेम का मत तोड़ जगदार, टूटे से पिल्ला जुड़े जुड़े टूट भी गए। ये भी शाम का पाठ करेगा और अच्छा लगेगा। मंत्र पूजेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। तो मैं मयंक रावल को आमंत्रित करता हूँ कि आए और आप वेद पाठ किए हैं और बच्चों को कई तो क्लास लेके सिखाते हैं कि मैं हरि ओम गणानां वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां वा निधिपतिगुं हवामहे सोमा आहमजानि कर्तुमात् ममजाति कर्वधम् ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमामि कश्चन सचतुष्कः कृतिकां कापीतवासिनीम् ओम हेमादितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननी गौरी मावाहयाम्यहम्। जिसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थना है। हम ये चाह रहे हैं कि 101 ब्राह्मण के जोड़ों के द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मस्थल पे आदि पत्रकार साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि अब्दुल सलाम खोकर एवं कवि नरेंद्र जी त्रिवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष ललित चोपड़ा ने माना। अधिवेशन कराया था ब्राह्मण बोर्डी त्रिवेदी जी को पता है कि वो सब काफी लोग साक्षी हैं उसके बाद में संगठन चलता रहा। भार्गव साहब ने संभाला, भार्गव साहब के बाद में अरुण रोहित साहब ने संभाला और ये संगठन चलते चलते अभी यहाँ तक आया। और वर्तमान में अभी भी कुछ समय पहले जब शपथ ली थी उसके पहले डॉक्टर अरुण रोहित जी अध्यक्ष थे और नरेंद्र जी हमारे सचिव बात में धन्यवाद, उनका उनकी सोच होगी। अलग संगठन बना लिया कोई बात नहीं, पर अभी मात्र 2 माह पहले एक अन्य नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ तक भी ठीक है। अलग रजिस्ट्रेशन करा लिया वहाँ तक ठीक है, उसके बाद में आप अपनी ही संस्था को, अपनी जिस संस्था को आप खेल रहे हैं तो भारतीय वार्ता खेलने का मतलब क्या निकल रहा है? समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हाँ,
की नहीं, कोई बात नहीं। उनके पीछे 11 हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो रहेंगे, आप नाम सुझाएं, आप जो नाम सुझाएंगे वही 11 व्यक्ति को हम वहाँ बुलाएंगे जो समाज के वरिष्ठ हो, जो आपको उचित लगता हो, तो उनसे आरती कराएं। तो ये विषय एक कागज पे लिख लें, समाज के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से हम आरती कराएं, आप ऐसा सुझाव दें जो वरिष्ठ हो, उम्र दराज हो और वित्त परिवार का जो कार्यक्रम है। और ब्राह्मण के लिए तो देवताओं की आरती के बगैर कोई कार्यक्रम तो होता ही नहीं। हम कोई भी धार्मिक आयोजन करें, प्रत्येक कार्यक्रम में आरती के बगैर किसी भी कार्यक्रम की पूर्णाहुति नहीं होती। और आरती एक ऐसी चीज़ है कि जिसके जरिए हम परमात्मा से आशीर्वाद को मांगते हैं। बस केवल एक छोटा सा सुझाव है जो मुझे अभी जस्ट मिला भी है, और वो सुझाव ये है कि ठीक है आरती हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात प्रत्येक विप्र परिवार तक पहुंचा दें कि जो उसकी व्यवस्था कुछ संस्था है, क्योंकि ये मेरा कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम है, ऐसा मेरा सुझाव है। यहाँ से सभी जाएं, अपने अपने समाज में ये कहें कि भाई मेरे घर से मैं आरती का सामान लेके आऊँगा, आपका जो डेकोरम है वो आप बनाएं, अपन करने की व्यवस्था आप नहीं अपने घर से लाए। आप समझे किसी चीज को, अपने घर से लाना वो बड़ी बात है, अपने घर से वो तो उसका उसमें योगदान है, आपका अपना अपने घर से। मेरा ऐसा सुझाव है, फिर जैसा आपका क्या सुझाव है ना, बस संस्था से अपनी पूरी तैयारी रखेगी, पर जो पब्लिक लाएगी थाली, संस्था ने थाली करेगी तो पब्लिक थालियां लाएगी, जो आरती की सबसे अच्छी थाली सजी मिलेगी उसका 500 करना चाहूँगा। और बिना आपसे समाज की चर्चा भाई हर आज का हर एक चीज का खर्चा है, पानी बोतल लगता है उसके पैसे भी लगते हैं। तो अपन सब आयोजन की जो पदाधिकारी है जो अपना सहयोग कर चाहे वो क्लियर कर लें कि हम उसी समाज चलेगा, बिना से नहीं चलेगा। अपन चलता नहीं जाएंगे वो अच्छी बात नहीं, पहले अपन लोग ही मिलकर कर ले कि भाई कौन कितना देगा तो समाज ताकत में गलत बोल रहा है भाई। अभी घोषणा करा लो कौन कौन कितना तो काफी समय से संगठन चल रहा था, तो जितने प्रस्ताव आए थे हमने देखा कि सब समिति से वो पूरा पारित हुए हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरह का संकोच नहीं था। अपने महानुभाव लोग, अपने वरिष्ठ लोग हैं, आप जो सोचते हैं बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे मन में बस एक बात आ रही थी कि आरती का एक्यूरेट टाइम, पीक टाइम तो रहेगा नहीं कुछ, तो उसके पहले कुछ एक छोटी सी भजन सत्य या कोई भी व्यक्ति भजन गाता है, क्योंकि इतने लोग जब इकट्ठे हो गए तो फिर उसका एक टाइम क्या है कि एक्यूरेट टाइम है कि हम आरती प्रारंभ करने जा रहे हैं, चलता रहे टाइम, वहाँ पर संगीत सुने और उसके बाद अपनी आरती की जो प्रक्रिया वो चलती रहे, तैयारी चलती रहे। और हम अपने जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं सबके ध्यान रखेंगे कि हमारा कार्यक्रम कब शुरू करें। एक दूसरी जब संख्या के समय में तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे 60,000 65,000 परिवार हैं। और आप जैसा भी करें, लेकिन जैसे कहा था कि आरती के पहले कोई भजन संध्या है कुछ हो, इतनी गर्मी में यह संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि शाम को 7 बजे आरती का टाइम उनके अपने भजन संध्या है कुछ रखते हैं, तो उसके लिए अपने को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी में कोई आएगा। ठंड का मौसम होता था तो अपन कर सकते थे, लेकिन गर्मी के मौसम के कारण अपना ये प्रोग्राम तो बोलो जाए। परिणाम करते हुए इनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ते जाए, इतने ही देर में अपना स्थान गुजार जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग 10-5 लोग घूम जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीके से होगा। बाकी मेरे सब लोगों ने हिंदू पे लगभग चर्चा पूरी कर ली है। रहा ये कि योगदान का तो 11 लाख के बराबर मान्य है, हम उसके लिए तैयार हैं। भगवान परशुराम के चरणों में अपना स्थान है। मैं इस पर तन मन धन से और निष्ठापूर्वक कार्य करूंगी, और ऐसा लगा कि ये गलत है तो आप मुझे बोल सकते हैं। और
अपने जन्म उत्सव में परशुराम जी का, उसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा महिला संख्या, अधिक से अधिक कम से कम 500 महिलाओं को लेके आऊंगी। हमारा जो आराध्य देवता है, हमारे आराध्य देवता भगवान परशुराम, उनका जन्मोत्सव 29 तारीख शाम को 4:30 बजे बाद प्रारंभ होने वाला है और हम अपने आराध्य देव की महाआरती अक्षय तृतीया 30 तारीख को है, जन्मोत्सव भी 29 तारीख की शाम से प्रारंभ हो रहा है। तो हम 29 तारीख की शाम को आराध्य देव का जन्मोत्सव मनाने के लिए भगवान परशुराम के मंदिर में महाआरती का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय त्रिवेदी साहब ने एक पूरा रोड मैप बताया, पूरी योजना बताई कि हम सबसे पहले महाकाल मंदिर के पुजारी जी, जो मुख्य पुजारी ब्राह्मण समाज की ओर से नवीन व्यास जी तो 501 रुपये दे ही रहे, हम सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से भी उन्हें पुरस्कृत करेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से भी जो दीदी रहेगी, जो थाली सजा के लाएगी, उनको एक वेस्ट हम पुरस्कार स्वरूप हम हमारी तरफ से उनको भी भेंट करेंगे। आपके यहाँ पे भी शिव मंदिर पर आते हैं तो उनको 5-5 जोड़े आप। संयोजक ओम प्रकाश त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि परशुराम जी के उपलक्ष्य में जो तैयारी चल रही, क्या खास है? हम इस वर्ष 101 ब्राह्मण समाज के परिवार के जोड़ों से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आरती करने का लक्ष्य लिया है। इसमें मुख्य महाकाल से पधारे पुजारी इस आरती को संपन्न करवाएंगे और इस दौरान समाज के सभी उपजातियों के अध्यक्ष एवं सभी समाजजन की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। कौन सी तारीख को हो रहा है कार्यक्रम? ये 29 तारीख को शाम 6 बजे भगवान परशुराम जी का जो मंदिर है शक्तिनगर में, वहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा और बहुत भव्य पैमाने पर इस आयोजन को की तैयारी चल रही है। लगभग सभी समाजजन मिलकर से कर रहे हैं। समाज में बड़ा अध्यक्ष प्रवीण उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम हो रहा सर्व ब्राह्मण महासभा का, क्या खास है, क्या तैयारियाँ हैं? 29 तारीख अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम मनाने जा रही है। जन्मोत्सव के तहत हम 29 तारीख की संध्या को 6 बजे महाआरती रख रहे हैं। इस महाआरती के कार्यक्रम में उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय पंडित प्रदीप जी गुरु पधार रहे हैं। उनके सानिध्य में पीछे रतलाम समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक और सभी उपजातियों के अध्यक्ष महोदय तथा साथ में सर्व ब्राह्मण समाज के हमारे सदस्यगण लगभग 251 जोड़ों के साथ अपनी भव्य आरती करेंगे और इसमें 101 समाज के प्रतिनिधि रहेंगे और बाकी समाज के 151 जो लोग रहेंगे वो और लोग रहेंगे। इसमें जो थालियाँ, भव्य थालियाँ सजा करके लाएंगे, उन मातृशक्तियों के लिए भी पूजन की थालियों के लिए पुरस्कार आयोजित किए गए हैं। साथ ही एक छोटी सी भजन संध्या रखी गई है और भव्य आरती के साथ साथ में हम हमारे आराध्य देव की आराधना करेंगे।